मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स पर एक धारावाहिक कहानी, एक प्रेम कहानी का 10वां अंक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक की कहानी में आप सुन चुके हैं कि कहानी का नायक की मित्र काव्या ने उससे झूठ बोला कि उसकी प्रेमिका उसको उबाऊ और बोर आदमी कहती है। उसके दिमाग में यही बात बराबर कौंध रही है। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है कि आखिर काव्या ने उससे झूठ क्यों बोला। अब मेरी लाइफ ने फाइनली यू टर्न ले लिया था। भगवान महादेव ने सब कुछ सही कर दिया था। मेरी प्रेमिका राशि, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, अब वो मेरे साथ है। वो मेरी हो चुकी है। 2 महीने होने को आ रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद से काव्या और मैं अभी तक एक बार भी नहीं मिले थे और मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल पाया था कि आखिर काव्या ने मुझसे झूठ क्यों बोला। हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी थीं और हमारे एग्ज़ाम को शुरू होने में मात्र 3 दिन बचे थे। अब हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग पूरा चैप्टर पूरा करेंगे, लेकिन अब हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि अब हम लोगों से चैप्टर तो हो नहीं पाएगा, बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जाएंगे। रात के 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने जल्दी से लपक कर फ़ोन उठाया तो उसमें देखा कि ये तो हिटलर मैम का फ़ोन है। हिटलर मैम मतलब काव्या। मुझे काव्या के ही फ़ोन का इंतज़ार था। मैंने फ़ोन उठाया। जैसे ही उधर से हेलो की आवाज़ आई, मैंने उससे पूछा, कहाँ हो तुम जिंदा भी हो? इस प्रकार मैंने उसको फ़ोन पर सबसे पहले अपनी नाराज़गी जता दी। मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, तो मैंने कहा कि धीरे से उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? उधर से आवाज़ आई, हाँ। ये काव्या की आवाज़ थी। उसने कहा कि कल 11 बजे स्टूडेंट मॉल पर मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मैं ज़रूर से पहुंच जाऊंगा। मैं काव्या से मिलने को इतना अधीर था कि मुझे वो रात भारी पड़ रही थी कि पता नहीं कब सवेरा होगा और उसके बाद 11 बजेंगे और मैं उससे मिलूंगा और शायद मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल सके। मैं रात के ढलने का इंतज़ार करता रहा। मुझे रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आखिर 11 बजे की घड़ी भी आ गई। मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काव्या मुझे कहीं भी आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, अनंत। मैंने पीछे घूम कर देखा तो देखा कि ये सृष्टि मैम थी। ये तो काव्या की फ्रेंड है। वो मेरे पास आ चुकी थी। उसने कहा, सॉरी, काव्या ने कहा है कि वो आज नहीं आ पाएगी, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक पत्र दिया है। मैं सोच रहा था कि आखिर वो खुद क्यों नहीं आई, उसने पत्र क्यों भेजा है। ऐसा तो नहीं कि ये किसी नए सरप्राइज देने का उसका कोई तरीका हो। मैंने पत्र को देखा। पत्र में लिखा था, हे अनंत, सॉरी, ये लेटर में मैं तुम्हें खुद नहीं आ पाई और मैंने तुम्हें इतने दिनों तक कांटेक्ट नहीं किया, उसके लिए बहुत बड़ा सा सॉरी। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें आशी मिल गई है। कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल हो। प्लीज़ हमेशा ऐसे ही रहना, क्योंकि वे सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिल पाता है। और अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी वैल्यू हो तो प्लीज़ आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने का कोई भी प्रयास मत करना। गुड बाय। काव्या घोष। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मेरे दिमाग में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा था, क्या मैं काव्या से अब कभी भी नहीं मिल पाऊंगा? इंसान की अहमियत तो उसके जाने के बाद ही समझ में आ। हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और अब हम सभी लोगों को अपने अपने घरों को जाना था। राशि तो लखनऊ में ही रहकर गेट की तैयारी करना चाहती थी। पर मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेरी बहन की शादी पक्की होनी थी और उसको देखने वाले आने वाले थे। आज हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू हो रहे थे। मेरे हाथ में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं चुपचाप अकेला अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। आज पहली बार मैं अकेला महसूस कर रहा था। एक एक करके सारे दोस्त दूर हो गए, पहले काव्या और फिर दोस्त। एक छोटी सी गलतफहमी ने हम लोगों को अलग कर दिया। हमें आज एक दूसरे से बात की कई महीने बीत गए और इसी बीच दूरियों ने अपनी मजबूत जगह बना ली। काव्या को बहुत खोजा, लेकिन मैं उसको खोजने में एकदम असफल रहा। अब मैं बस इंतज़ार कर रहा था
कि शायद कभी उसका फ़ोन आ जाए। इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। मैं बोर्ड के सामने गया, लेकिन मेरा इंटरव्यू कोई ख़ास अच्छा नहीं हुआ। मुझे एक उम्मीद की किरण सी दिख रही थी कि शायद मेरा हो जाए। अगले ही दिन इंटरव्यू के रिजल्ट आने वाले थे। मैं राशि के साथ में था। मैं बराबर चुप था। उसने शिकायत की, क्या बात, सुबह से बहुत चुप चुप हो, कुछ भी नहीं बोल रहा हो? क्या तुम्हें प्लेसमेंट की चिंता लग रही है? अरे डोंट वरी, तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। आखिर रिजल्ट निकल आया। किसी ने फ़ोन पर राशि को बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था। मैं भी अपने नाम का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। राशि मेरा सिलेक्शन ना हो पाने से बहुत अपसेट थी, और मैं तो अपसेट था ही। मेरे साथ एक नाम और जुड़ गया कि अब मैं एकदम बेरोज़गार हूँ। राशि का सिलेक्शन हो गया था टीसीएस में, और उसे मुंबई ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। उसको जल्द ही मुंबई जाना था। इधर कई दिनों से मैंने राशि को फ़ोन करना बंद कर दिया था। अगर उसका फ़ोन आता भी था तो मैं साइलेंट पे लगा करके उसे अटेंड नहीं करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से राशि की ज़िंदगी में कोई डिस्टरबेंस आए। उसको नौकरी मिल गई थी, वो मुंबई जाने वाली थी, वो खुश थी। यही सब मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने अचानक सुना कि मेरा फ़ोन गनगना रहा है, लेकिन उठा के देखा तो आशी का था, राशि का था। मैंने फ़ोन उठा लिया। बोली, हाँ तुम कहाँ पर हो? अभी तक फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? मैंने कहा बस यूँ ही। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मैंने सोचा मेरे लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। मैंने पूछा कौन सी गुड न्यूज़ है? उसने कहा गुड न्यूज़ ये है कि अब मैं मुंबई नहीं जा रही हूँ। मैंने पूछा कि आखिर क्यों, अच्छी खासी नौकरी छोड़ रही हो तुम? उसने कहा देखो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और तुम मुंबई नहीं जा रहे हो तो मैं भी मुंबई नहीं जाऊंगी। चूँकि हम लड़कियों से बहस नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कह दिया, अच्छा जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। उसने मेरी आवाज़ की तल्खी से समझ लिया था कि मुझे उसका निर्णय समझ में नहीं आया। आखिर में अंत में बहुत देर बात करनी की समझाने के बाद उसने कहा, ठीक है, अगर तुम समझते हो कि मेरा बम्बई जाना ठीक है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने राहत की सांस ली। पर तुम आज के बाद मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। गुड बाय। उसने फ़ोन रख दिया। लड़कियों का सबसे अच्छा अस्त्र है कि बात ना करो। जब उनसे बात नहीं की जाएगी तो लड़के खुद ही लौट के उनके पास जाते हैं। मैंने उसको कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने पूरी रात उससे फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फ़ोन उसने अटेंड नहीं किया। मैंने लगभग 20 मैसेज भेजे, लेकिन उसमें से एक का भी उत्तर उधर से नहीं आया। तो आज की कहानी यहीं तक। अगले अंक में हम आपको ये कोशिश करेंगे बताएं कि आखिर राशि का और अनंत का पैचअप हुआ कि नहीं, आखिर राशि ने उसका फ़ोन उठाया कि नहीं, काव्या उसको अनंत को मिली या नहीं, उस अनंत को अपने प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं, कि आखिर काव्या ने उससे झूठ क्यों बोला। ठीक है, तो आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले अंक में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।